हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ पावर शेयरिंग। तो धड़ लग रहे हैं हम, तो कंटिन्यू रहिए आप भी लगातार। हमें जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, केवल 3 मंथ्स बचे हैं हमारे अकॉर्डिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 सिविक्स क्लास 10th NCERT बुक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एकोमेंडेशन बेल्जियम पढ़ लिया था, राइट। लास्ट क्लास में हमने ये सारा पढ़ लिया था। तो आगे देखते हैं। यस, हमने ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था हमने दोनों। यस, हमें आज पढ़ना है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज 2 different sets of reason can be given in favor of power sharing। कि 2 तरीक़ों से बताया जा सकता है और पावर शेयरिंग के फेवर में कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। पहला रीज़न कि भाई पावर शेयरिंग, अगर हम पावर को शेयर कर देते हैं तो ये क्या रिड्यूस करता है, पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है कि 2 कम्युनिटीज़ या 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उससे उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आप सब ये तो जानते ही हो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये किसको लेड करता है, वायलेंस को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। यानी कि पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पावर शेयरिंग जो है वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कि पॉलिटिकल जो ऑर्डर्स है उनकी जो स्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल रहेंगे, उन चीज़ों को सुनिश्चित करता है। पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है उसको सुनिश्चित करने का, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है सोशल ग्रुप में होएंगे नहीं, वायलेंस होगा नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी नहीं, तो पॉलिटिकल जो ऑर्डर्स होंगे वो ऑलरेडी स्टेबल बन जाएंगे अपने आप। Imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in the short run। देखिए, एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी इच्छा दूसरी कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर इम्पोज करती है। ये जो तरीका है, इस चीज़ को हम ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगता है अगर हम शॉर्ट रन में देखें। तो अगर शॉर्ट टाइम के लिए देखें या फिर जल्दी से देखें, तो अगर एक बार देखा जाए तो ये भी अट्रैक्टिव तरीका है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरे देश को चलाए। बट इन लॉन्ग रन, लेकिन अगर लंबे समय की बात करी जाती है, इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। तो ये क्या करती है, पूरे जो नेशन है उसकी एकता पर असर डालती है, एकता पर खतरा डालती है, ठीक है। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often bring ruin to majority as well। कि जो ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अगर रूल करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑप्रेसिव हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, राइट। इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। ये हमेशा क्या कोशिश करती है कि हमारी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा सहारा मिले, मतलब वो खुद की कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऑप्रेसिव हो, ठीक है। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अब दूसरा भी सेकेंड रीज़न भी है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग मतलब अच्छी क्यों है। वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। यानी कि वो डेमोक्रेसी तभी होगी जब पावर शेयरिंग होगी। A democratic rule involves power sharing with those affected by its exercise।
कि जो डेमोक्रेटिक रूल है वो इन्वॉल्व करता है उन लोगों को जो कि पावर शेयरिंग से, मतलब पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो कि इससे अफेक्टेड हो रखे हों। फिर एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट्स, और जिनको इससे अफेक्ट होके रहना पड़ता हो या रहना हो। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, और लोगों के पास हक है उनको बताने का, मतलब जानने का कि उनको किस प्रकार गवर्न किया जा रहा है। ओके, a legitimate government is one where through participation acquire a state in this system, कि जो legitimate है, the legitimate government is one where citizen, ये जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ जो सिटीजन्स हैं वो थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेट इन द सिस्टम, मतलब कि इसमें पार्टिसिपेशन हो, एक्वायर अ स्टेट इन द सिस्टम। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीज़न। अब देखिए यहाँ 2 रीज़न बताए गए थे कि लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल, and the second moral, while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome. Moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable, कि ये जो प्रूडेंशियल, मतलब पहला जो सेट बनाया गया है रीज़न का उसको प्रूडेंशियल रीज़न बोला गया है, और जो प्रूडेंशियल रीज़न है वो क्या शो करता है कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या ब्रिंग करेगा, बेटर आउटकम्स होंगे उससे। और मॉरल जो रीज़न है वो क्या शो करता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एज़ वैल्यूबल, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, गुड वैल्यूज़ को ब्रिंग करेगी वो। ठीक है, तो एक बार पूरा पैराग्राफ ओवरव्यू एक बार फिर से लेके देखते हैं। पहला जो रीज़न था उसमें ये बताया गया था कि सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबल बनेंगे पॉलिटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि अगर प्रूडेंशियल रीज़न है तो बेटर आउटकम्स होंगे। ठीक है, ये आप सब जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी और एकता बनी रहेगी लोगों में, और कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर्स होंगे, तो ऑफ कोर्स बेटर आउटकम्स होंगे उसके। और दूसरा रीज़न क्या था कि ये जो पावर शेयरिंग है ये आत्मा है डेमोक्रेसी की, मतलब डेमोक्रेसी है तभी, पावर शेयरिंग है तभी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नहीं हो पाती अगर पावर शेयर नहीं होगी। ठीक है, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। और फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि लोगों के पास उनका हक है, यानी कि डेमोक्रेटिक जो रूल है वो इन्वॉल्व करता है कि जो पावर शेयरिंग करी जा रही है जिन लोगों के साथ, वो उससे अफेक्टेड हों, मतलब जिन लोगों के साथ जो लोग अफेक्ट होने वाले हैं पावर शेयरिंग या डेमोक्रेटिक रूल से, उनके पास हक है कि हमें भी बताया जाए, समझाया जाए कि हमें किस प्रकार गवर्न किया जा रहा है, किस प्रकार ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो इससे ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, यही समझाया गया है। फिर देखिए आगे चलते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हो तो आपको पक्का समझ आ रहा होगा। आप एक बार खुद रीडिंग लगाइए, एक बार मेरी वीडियोस देखिए, आपका एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं होती, मैं उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जो इंपॉर्टेंट होती है मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, मेरे वर्ड टू वर्ड पे ध्यान दीजिए। और
बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाई की वीडियो साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी लेकर आती हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।